हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित विषय के अंदर पाठ संख्याएं। इसके पहले भी मैंने कक्षा 3, 4, 5 के हिंदी के भी वीडियोस बनाए हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में जानकारी, ताकि आप अभ्यास को आसानी से कर लें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गिनतियां तो सभी को आती होंगी, लेकिन उन गिनतियों में 1 अंक के बड़े नंबर, 2 अंक के बड़े नंबर, 3 अंक के बड़े नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बड़े अंक की बात कर लेते हैं, बड़ी संख्या की। ठीक है, पहले हम लोग कौन सी बात करेंगे? बड़ी संख्या की। तो 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी? 1 अंक की बड़ी संख्या होगी 9। इसका मैं बहुत आपको आसान सा तरीका बता दूंगी, ताकि आप आसानी से निकाल पाए। ठीक है, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? अगर हम 2 अंकों की बात करें तो 2 बार 9। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 3 बार 9। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9। ऐसे ही आपको जितने अंकों की बड़ी संख्या निकालनी है, आप उतने बार 9 बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब बात कर लेते हैं हम लोग छोटी संख्या की। अब बात करते हैं छोटी संख्या की। तो 1 अंक की छोटी संख्या क्या होगी? इसका भी मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी, आसान सा तरीका। 1 अंक की छोटी संख्या 1 होगी, और 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? इस 1 के आगे लगा देना है आपको 0। देखो 2 अंक हो गए, 1 और 2। ऐसे ही 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की जो संख्या है उसके आगे लगा देना है 1 और 0। ऐसे ही 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसके आगे लगा देना है 1 और 0। ठीक है, ऐसे ही 5 अंकों की संख्या, इसी में 1 और 0 लगा देंगे। 6 अंकों की बड़ी संख्या, इसी में 1 और 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या को निकाल सकते हैं, और आप ये तरीका याद भी रख सकते हैं, ताकि आप कितनी भी बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए, कितनी भी छोटी संख्या आपसे पूछी जाए, आप उसको आसानी से बता लें और निकाल लें। आइए अब आगे देखते हैं हम किसी भी संख्या को पढ़ेंगे कैसे, और उसको शब्दों में कैसे लिखेंगे। देखिए, जहाँ पर हम ऐसे नंबर में लिखते हैं उसको कहते हैं अंकों में। ठीक है, और जब हम इसकी हिंदी में लिखते हैं इसको, तो कहते हैं उसको शब्दों में। तो इसको पहले हम कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए भी आप लोगों को गिनती तो आती है, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या होती तो पढ़ने में कठिनाई होती है कि क्या है ये। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है कि इसके ऊपर आप लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, तो अब हम देखेंगे, अभी लिखना तो शुरू किया हमने अपनी दाहिनी तरफ से, जहां से संख्या को हमने खत्म किया था, लेकिन जब हम इसको शब्दों में लिखेंगे तो हम कहां से शुरुआत करेंगे? बाईं तरफ से, जहां से संख्या की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला अंक है 9, और 9 क्या है? करोड़। इसके बाद वाला लाख है, तो लाख तो वो अलग हो गया, करोड़ पे आते हैं। तो करोड़ पे क्या है? 9। तो लिख देंगे हम 9 करोड़। इसके बाद का जो नंबर है वो ये देखिए, 10 लाख और ये लाख, दोनों लाख है ना, तो इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे। तो क्या है? 3 पे 1, 31। क्या लिखेंगे? 31 लाख। अब इसके बाद क्या है? ये दोनों संख्या किसकी है? 1000 की। ये 1000, ये 10,000। तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 21,000। अब क्या है? अब ये सैकड़े पे क्या है? 8। सैकड़े का मतलब 100, तो क्या हो गया? ये 800। और आखिरी की जो 2 संख्याएं होती है उनको इकाई दहाई को एक साथ लिखते हैं। ठीक, तो क्या हो गया? 1 पे 10, सॉरी 1 पे बिंदी 0, 10, तो हो जाएगा ये 10। ठीक है, तो ये आपकी संख्या क्या हो गई? 9 करोड़ 31 लाख 21,810।
ठीक है, तो इसको आप आसानी से ऐसे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए अब अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो आपकी पुस्तक में अभ्यास के पहले प्रश्न में है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो इन संख्याओं को हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो क्या कर लेंगे, ऊपर लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है, लाख का है। तो क्या हो जाएगा, 4 लाख। फिर क्या है, दोनों संख्या ये हजार की है तो हो जाएगा 37,000। फिर क्या है, सैकड़े में है 6 तो हो जाएगा 600। और आखिरी में क्या है, 8 पे 5 85। अगला देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये दोनों संख्या कहाँ की हो गई, लाख की। तो क्या हो गया, 86 लाख। उसके बाद 35,000। छः सौ। और ये हो गया आपका 7 पे 3 73। अब चलिए अगली संख्या पे चलते हैं। अगला क्या है, फिर से देख लेते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3 क्या है, 3 है करोड़। 3 करोड़। इसके बाद क्या है, करोड़ के बाद इधर क्या आएगा, लाख। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 89 लाख। अब देखिए यहाँ पर तो जीरो है, इस जीरो को हम नहीं लिखेंगे। क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे जीरो है। ऐसे इस वाले को देखते हैं, इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये संख्या किस पे आई, करोड़ पे। तो क्या हो जाएगा, 3 करोड़। अब आगे का नंबर क्या होगा, लाख। 89 लाख। अब इसके आगे जीरो लगा हुआ है, तो जीरो देख लेते हैं हम किस जगह पे आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे। तो हजार, ये पूरा हजार का नंबर है, तो 05 लिखा है तो 10,000 पे तो जीरो है। इस जीरो को हम छोड़ देंगे, जीरो का कुछ नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, 5,000। 400। 21। ऐसे ही अगला कर लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इकाई, दहाई डाल के इसको आसानी से कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर से इसमें करोड़ आ गया, क्या हो जाएगा, 9 करोड़। छप्पन हजार, सॉरी, लाख। सैंतीस हजार। 37,000।
अब देखिए यहाँ पे सैकड़े की जगह पे क्या है, 0। जब 0 होगा तो उस चीज को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आगे की संख्या पढ़ते हैं। आगे क्या है, हमने बताया था कि लास्ट की दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। तो आगे 1 पे 2, 12, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। यहाँ पर देखिए करोड़ पे 2 नंबर हैं, तो इन दोनों को हम करोड़ के नंबर पे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 21 करोड़ 21 करोड़ के बाद क्या आएगा, ये लाख का है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, दोनों किसके हैं, लाख के। तो लाख पे 10 लाख पे तो 0 है, तो उसको छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे हम, 5 लाख, 5 लाख। अब आगे के नंबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये दोनों नंबर हजार के हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 7 पे 9, 79। तो लिखेंगे 79,000। 500, अब आखिरी में क्या बचा, 43। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पर भी करोड़ में 2 नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 करोड़। 96 लाख। आगे का नंबर क्या है, 32। किस पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, किस पे है, हजार पे, 32,000, 32,000। सैकड़े पे फिर से 0 है, तो सैकड़े पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। और आखिरी में क्या है, 49, 49। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके अभ्यास में, दी गई संख्याओं को अंकों में लिखें। तो अंकों में, अभी तक हमने शब्दों में लिखा, अब हमें क्या करना है, इनको अंकों में लिखना है। सबसे पहले 37,15,700। इसके लिए अभी जो मैंने बताया था आपको तरीका, आप वही करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब यहाँ देखिए 37 लाख है, यानी कि लाख में कितने नंबर है, 2 नंबर है, इसलिए हम लोग को कहाँ तक लिखना होगा, 10 लाख तक। लाख और 10 लाख, ठीक है। अब देखिए 37 लाख, 37 लाख है, तो हम लोग लाख के नीचे लिख लेंगे ऐसे। अब क्या है, 15,000, तो हजार को हम लोग हजार और 10,000 के नीचे लिख लेंगे, 15,000 है। फिर क्या है, 700, तो सैकड़े के नीचे क्या लिख लेंगे हम, 7। अब इसके आगे कुछ नहीं दिया है। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों है खाली, तो जो खाली हो वहां पर हम क्या लगा देंगे, 0। तो हमारा क्या हो गया, ये 37,15,700। ऐसे ही हम अगला कर लेंगे, इसमें भी यही करते हैं हम। कहाँ तक लिखना है हमको, हजार तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में कितने नंबर है, 68 है, 68 2 नंबर की संख्या है, तो 10,000, ठीक है। तो 68,000, 68 को हम कहाँ लिख देंगे, हजार में। 500, 500 है, तो 5 को हम सैकड़े में लिख देंगे। फिर है 73, 7 पे 3, 73। ऐसे हम इसको लिख देंगे। अगला क्या है हमारा, 3 करोड़। कहाँ तक लिखेंगे हम, करोड़ तक। और करोड़ में कितना नंबर है, 3, 3 एक नंबर की संख्या है, इसलिए हम करोड़ तक लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब पहले देख लेते हैं हम, 3 करोड़, तो करोड़ के नीचे क्या आ जाएगा, 3। फिर है 75 लाख, तो लाख के नीचे हम क्या लिख देंगे, 75।
फिर है 27,000, तो 1000 के नीचे हम क्या लिखेंगे 27। फिर है 400, सैकड़े के नीचे 4, और फिर है 34, तो 3 पे 4 34। ठीक है, फिर आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है 35 करोड़, तो 35 करोड़ है, यानी कि यहाँ पर करोड़ की संख्या कितनी है 2 नंबर की संख्या है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे 10 करोड़ तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो क्या हो गया 35 करोड़, तो 35 करोड़ को हम कहाँ लिख देंगे करोड़ के नीचे। अगला क्या है 94 लाख, तो 94 को हम लोग कहाँ लिख देंगे लाख के नीचे। फिर है 59,000, 59 मतलब 5 पे 9 59। फिर है 900, 5 पे 9 59। उसके बाद क्या है 900, तो 900 है तो 9 को कहाँ लिखेंगे हम 100, यानी कि सैकड़े के नीचे। अब आगे क्या लिखा हुआ है एक में तो केवल एक ही नंबर होता है, और यहाँ पर तो हमारे पास 2 जगह खाली है, तो हम जब एक नंबर हमारे पास बचेगा और जगह यहाँ पर आखिरी में 2 खाली होंगी, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे इकाई के नीचे, और जो जगह खाली है वहां पर हम क्या लगा देंगे 0। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 पूरा हो गया है। आपको अगर किसी भी संख्या को शब्दों में दिया हो और अंकों में लिखना हो तो इसी विधि से लिखेंगे, तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विस्तारित रूप में लिखो। तो आपको जो नंबर दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, इसको हमें कैसे लिखने हैं विस्तारित रूप में लिखने हैं। तो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगी, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको कर लीजिए। तो सबसे पहला देखिए क्या कर लेते हैं हम, इसके ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर है 3, और 3 किस पे है लाख पे। तो लाख में कितने 0 होते हैं, तो लाख में कितने 0 होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इसका मतलब लाख में यहाँ तो 1 हो जाएगा, कितने 0 होंगे 5 0, तो हम इसमें 5 0 लगा देंगे। लाख में क्योंकि 5 0 होते हैं इसलिए हम इसमें 5 0 लगा देंगे। तो ये हो गया आपका 3 लाख। अब क्या है ये 9 जो कि 10,000 पे है, तो 10,000 में कितने 0 होते हैं 10,000 में होते हैं 4 0, तो हम 9 के आगे कितने 0 लगा देंगे 1 2 3 और 4, प्लस आगे क्या है 5 है, 5 किस पे है 1000 पे, 1000 में होते हैं 3 0, तो हम 1000 पे 3 0 लगा देंगे, प्लस 4 किस पे है सैकड़े पे है, और सैकड़े यानी कि 100 में कितने 0 होते हैं 2 0 होते हैं, प्लस 3 किस पे है दहाई यानी कि 10 में कितने 0 1 0, प्लस अब क्या है हमारा 2 इकाई मतलब 1 में कोई 0 नहीं होता, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा तरीका बताती हूँ जो कि बहुत आसान है। करना क्या है, हमें पहला नंबर लेंगे, हम उसको लिखेंगे और आगे जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, तो आगे उतने ही 0 लगा देंगे, 2 3 4 5 6, प्लस इसके आगे क्या है 9 है, 9 लिखेंगे। कितनी संख्याएं आगे 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5। अब आगे है 3 प्लस 3 के आगे कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 3 में कितने 0 लगाएंगे हम 4 0, प्लस अब क्या है 1 के आगे 1 2 3 नंबर है, तो 1 2 3, प्लस 9 के आगे कितने नंबर है 2 नंबर है, तो 2 0, प्लस 2 के आगे 1 नंबर है तो 1 0, प्लस 5 के आगे अब एक भी नंबर नहीं बचा, तो इसलिए 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो आपको जो भी तरीका इजी लग रहा हो, जो तरीका आपको समझ में आ रहा हो, आप उस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम, इसी तरह से इसको कर लेंगे 8, और 8 के आगे 6 संख्याएं हैं, तो 6 0, 3 4 5 6, प्लस 7, इसके आगे क्या है 7 के आगे 1 2 3 4 5 0, 2 3 4 5, प्लस फिर है हमारा 6 के आगे 4 संख्याएं हैं, तो हम इसमें 4 0 लगाएंगे, और इसके आगे है 5
5 के आगे 3 संख्याएं हैं, हम इसमें 3 जीरो लगा देंगे। प्लस 4, 4 के आगे 2 नंबर है तो 2 जीरो लगाएंगे। प्लस 9, 9 के आगे एक ही नंबर है तो हम 1 जीरो लगाएंगे। प्लस 6, 6 के आगे एक भी नंबर नहीं है तो हम इसमें एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। इसके आगे के प्रश्न मैं लेकर आऊंगी अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहे। लाइक करिए एंड शेयर करिए।